Namaskar. Hello. Welcome to my YouTube channel Law Time. This is Harsha Mahajan and today I am going to discuss about international organizations and their headquarters. हाँ जी दोस्तों, तो आज हम कुछ 6 मेमोरी ट्रिक्स याद करने वाले हैं। इन ट्रिक्स से आपको हेडक्वार्टर्स बहुत ही जल्दी याद हो जाएंगे और आपको इसे याद करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो हेडक्वार्टर्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे ही एग्जाम में आते हैं। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स है उसमें जहाँ पे भी जीके के क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे करंट अफेयर से क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे याद कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे जेनेवा की। हमारी पहली ट्रिक है कि जेनेवा में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जहां जहां पे वर्ल्ड होता है, जहां पे इंटरनेशनल होता है या फिर यूनाइटेड, क्या है यूनाइटेड, जहां पे यूनाइटेड लिखा है पहले हम यूनाइटेड देख रहे थे। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है यूएनसीटीडी। एग्जाम में आपको शॉर्ट फॉर्म में भी दे सकते हैं और आपसे शॉर्ट फॉर्म पूछ भी सकते हैं, तो आपको इसका शॉर्ट फॉर्म भी याद करना है। ईयर है इसका 1964 में ये स्टैब्लिश हुआ था। फिर है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, यूएनएचसीआर, ये 1950 में फॉर्म हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था। ये क्या है, दोनों क्या है, यूनाइटेड यूनाइटेड से है। तो जहाँ पे यूनाइटेड यूनाइटेड से है वो कहाँ पर है, जिनेवा में। हमारी पहली ट्रिक तो ये है। सेकंड ट्रिक है जहाँ पे भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे भी वर्ल्ड डैश ऑर्गेनाइजेशन का है, वहां पे क्या होगा, वहां पे भी क्या लगाएंगे, हम जेनेवा लगाएंगे। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और आपको याद नहीं है, आपको सिर्फ एक गैस वर्क करना है, तो भी आपको ये ट्रिक्स क्या करेगी, काम आएगी। आप तब भी अच्छे से उसमें लॉजिकल गैस कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी वर्ल्ड है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे क्या है, वर्ल्ड वर्ल्ड वाले हैं। और इनके पीछे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये इनके शॉर्ट फॉर्म है WHO, विपो, WMO, WTO। और ये इनका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1948 में हुआ था WHO का, 1950 में हुआ था विपो का, 1967 में हुआ था WMO का और 1995 में हुआ था WTO का। अब नेक्स्ट हमारी ट्रिक है इंटरनेशनल। जहां पे भी इंटरनेशनल लिखा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कमिटी ऑन द रेड क्रॉस, इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे भी वर्ल्ड क्या है, इंटरनेशनल वर्ल्ड वर्ड है, तो वहां पे क्या आएगा, वहां पे भी हम क्या मार्क करेंगे, जेनेवा मार्क करेंगे। इसके फॉर्मेशन के डेट हम देख लेते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन के 1947, इसकी 1863। सबसे लेटेस्ट है 2007 का है, ये हमारा रेफ्यूजी वाला, सॉरी ये हमारा कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स 1919 है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये इसके शॉर्ट फॉर्म्स है, आपको शॉर्ट फॉर्म्स भी एग्जाम में याद करना है। पर अगर अब आपको इसमें से कोई भी आता है, तीनों में से कोई भी आता है, तो आप क्या मार्क करेंगे, जेनेवा मार्क करेंगे। आपको आसानी से अब याद भी हो गया होगा। आई होप आपको मेरी फर्स्ट ट्रिक समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ जाते हैं। हमारी नेक्स्ट ट्रिक है, नेक्स्ट है हमारे पेरिस। पेरिस में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, तो पेरिस में हमें 2 ऑर्गेनाइजेशन देखना है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं सारे ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। मैं सिर्फ वही ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करूंगी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पेरिस में हम 2 ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है यूनेस्को एंड OECD। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1945 में। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1961 में। अब हम इसका याद करने की ट्रिक देखते हैं। याद करने की मेरी ट्रिक है, ट्रिक नंबर 2। पेरिस में इकोनॉमिक्स की एजुकेशन लेने गए।
तो हम कहाँ पे गए? सबसे पहले तो हम गए कहाँ? पेरिस गए। और क्यों गए? तो हम क्या करने गए? एजुकेशन लेने गए। और किसके लेने गए? इकोनॉमिक्स के लेने गए। तो इस तरह से अगर आप इसको याद करेंगे निमोनिक बना के, तो आपको काफी जल्दी और आसानी से याद हो जाएगा। आप अपना खुद का भी ऐसा निमोनिक बना सकते हैं, ये सिर्फ एक मेरी हेल्प है। आप चाहे तो अपना खुद का भी कुछ निमोनिक बना सकते हैं, जिससे आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं? लर्न कर सकते हैं। क्योंकि आपको इतना बड़ा वास्ट सिलेबस होता है, एमपीपीएससी का सिलेबस इतना वास्ट है, डीजेएस का इतना बड़ा सिलेबस है, तो आप इतना सारा याद नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये क्या है? शॉर्ट ट्रिक्स है। ये बैंक के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, सारी एग्जाम में ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो आप इसे देखते रहिए। आई होप आपको मेरी ट्रिक सेकंड समझ में आई होगी। अब हम ट्रिक थर्ड की तरफ जाएंगे। ट्रिक थर्ड है वीना। वीना में कौन कौन से है? तो हम देख लेते हैं वीना में कौन से है। सबसे पहले हम वीना में 3 ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। सबसे पहले है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ओपेक। ये इसका फॉर्मेशन हुआ था 1960 में। फिर नेक्स्ट है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ए IAEA। 1957 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिडो, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1966 में। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? तो इसको हम याद करेंगे, इसका जो कोड वर्ड है, ये इसके जो मेजर टर्म्स है, पेट्रोलियम, एटॉमिक और इंडस्ट्रियल। इसकी ट्रिकी लाइन है अपनी, हमारी क्या है ट्रिकी लाइन? क्या है? वैन में पेट्रोल भराया और एटम इंडस्ट्री गए। इसको हम और कुछ भी याद कर सकते हैं, डायरेक्टली हम पेट्रोलियम, एटॉमिक और इंडस्ट्रियल से भी याद कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे नहीं याद होता है तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि वैन में क्या किया? हमने पेट्रोल भराया, और फिर पेट्रोल भराने के बाद कहाँ गया? हम इंडस्ट्री गए, और इंडस्ट्री हमारी काय की? एटम की। तो ये हमारी क्या है? एक निमोनिक है। ये एक ट्रिकी लाइन है वीना के ऑर्गेनाइजेशन याद करने की। और ये क्या है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वीना में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है लंदन। हमारी अब हमने 3 ट्रिक्स देख ली। जेनेवा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस का कहाँ पर है, और वीना का कहाँ पर है। अब हमारी फोर्थ ट्रिक में हम बात करने वाले हैं कि लंदन। लंदन में हम अब क्या कहें? लंदन में कौन कौन से हेडक्वार्टर्स है और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस है। तो हम देख लेते हैं। लंदन में है हमारा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। 1948 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IMO। कॉमनवेल्थ टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फॉर्मेशन हुआ था 1948 में, और इसका शॉर्ट फॉर्म है CTO। नेक्स्ट इज कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, CWN इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, और 1931 में इसका क्या हुआ था? फॉर्मेशन हुआ था। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो हमारी फोर्थ ट्रिक है हमारी कि मैरी लंदन पढ़ाई करने गई। मैरी क्या है? मैरी टाइम से हमने क्या निकाला है? मैरी क्या करने गई? पढ़ाई करने गई। तो पढ़ाई करने कहाँ पे गई? वो लंदन गई। लंदन में वो पढ़ाई करने गई। बहुत सारा, अब वो वहां पे क्या किया उसने? बहुत सारे क्या किया? वेल्थ कमाया। तो उसने क्या किया? बहुत ही सारे क्या किए उसने? पैसे कमाए, वेल्थ कमाया। और वहां से क्या किया? वहां से इंटरनेशनल कॉल तो कर नहीं सकती थी वो, तो उसने इंटरनेशनल कॉल कैसे किया? उसने वीडियो कॉल किया उसके मम्मी पापा को। और कैसे उसने कम्युनिकेट किया? तो उसने क्या किया? फोन से कम्युनिकेट किया। तो ये हमारा हो गया मैरी, लंदन, वेल्थ और कम्युनिकेट किया उसने अपने पेरेंट्स से। तो मैरी टाइम से हमारा मैरी हो गया, टेलीकम्युनिकेशन का हमारा कम्युनिकेट हो गया, और वेल्थ क्या हो गया हमारा? वेल्थ उसने यहाँ पे बहुत सारा कमाया। तो ये हमारी क्या हो गई? फोर्थ ट्रिकी लाइन हो गई। और ये हमारा लंदन के हेडक्वार्टर्स भी खत्म हो गए, लंदन वाले ऑर्गेनाइजेशंस भी हमारे हो गए। ये हमारे हो गए 4 चीजें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट इज न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में हमने क्या देखा है? न्यूयॉर्क की हमारी देख लेते हैं पहले ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, UNO। ये कहाँ पर है? 1945। ये क्या है? न्यूयॉर्क में है। देन इज यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन मॉनेटरी फंड, यूनिकेफ। ये तो नाम सभी ने सुना होगा यूनिकेफ का। ये क्या है? बच्चों से रिलेटेड है। 1946 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP, ये 1966 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1969 में। इसका शॉर्ट फॉर्म है UNFPA।
ये है हमारे 4 ऑर्गेनाइजेशन से। इसका फॉर्मेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो हमारी आती है 5th ट्रिक लाइन। 5th हमारी ट्रिक है, चिल्ड्रन पॉपुलेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर नेशंस डेवलपमेंट। अब हमको क्या करना है? नेशन का डेवलपमेंट करना है। तो हमको किसकी जरूरत होगी? बच्चों की जरूरत होगी। बच्चों से क्या होता है? नेशन का डेवलपमेंट होता है। तो हमने यहाँ से क्या लिया है? सबसे पहले हमने लिया है नेशन, सबसे पहले हमने लिया है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का क्या चाहिए हमको? चिल्ड्रन। तो हमारा यूनिक का हो गया चिल्ड्रन। पॉपुलेशन, यहाँ से हमने लिया है पॉपुलेशन, तो ये हो गया हमारा पॉपुलेशन। और नेशंस डेवलपमेंट, तो हमने ये लिया है नेशन का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का नेशन, और डेवलपमेंट का लिया है हमने डेवलपमेंट। तो चिल्ड्रन पॉपुलेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर फॉर नेशंस डेवलपमेंट। ये हमारी हो गई आज की 5th ट्रिक लाइन। अब हमने 5 याद कर लिया चीजें। सबसे पहले हमने जेनेवा याद किया, फिर हमने पेरिस याद किया, फिर हमने वीना याद किया, वैन में हमने पेट्रोल भरा था, फिर हमने न्यूयॉर्क याद किया, फिर हमारा नेक्स्ट इज रोम। रोम इज वेरी सिंपल। रोम में सिर्फ 2 चीजें हैं और रोम सिर्फ खाने की बात करता है। जहां पे भी खाने की बात है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके शॉर्ट फॉर्म है WFP एंड इसका शॉर्ट फॉर्म है FAO। जहाँ पे भी खाने की बात हो जाती है तो वहां पे क्या होता है? रोम। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि हमने रूम में बैठ के खाना खाते हैं। ये तो बहुत इजी है। रोम से फूड हम आराम से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये हमारे 6 ट्रिकी लाइन्स हो गई। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जिसकी ट्रिकी लाइन नहीं है और जिनको हम इजीली ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी फेमस है, काफी इंपॉर्टेंट है और ये सिर्फ सिंगल ही है, तो इसको हम ऐसे ही याद कर लेंगे। इसको भी हम आसानी से याद कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे, देखो इंडिया में क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ICJ, ये कहाँ पर है? हेग में है और ये 1945 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। पहले हम देख रहे थे कि 1955 में 3 चीजों की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ICJ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, और WB वर्ल्ड बैंक की भी क्या हुई थी? 1945। इन तीनों की कहाँ पे हुई थी? 1945 में इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। किन किन का? ICJ का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का और वर्ल्ड बैंक का। हमारा कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे इंटरनेशनल? तो ये है हेग में। और वॉशिंगटन में क्या है? हमारा वॉशिंगटन में IMF भी है और वर्ल्ड बैंक भी है। तो ये हमारा कितना आसानी से याद हो जाएगा, इसको ज्यादा झंझट वाली बात इसमें नहीं है। फिर नेक्स्ट इज सार्क। सार्क वेरी इंपॉर्टेंट है। सार्क है काठमांडू में और ये 1985 में इसका क्या हुआ था? फॉर्मेशन हुआ था। सार्क का अगर फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। लास्ट हम बात करते हैं 1909 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इंडिया में क्या है? बहुत ही फेमस है। इंडिया इज फेमस फॉर क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इंडिया वालों को क्रिकेट तो ऐसे याद हो जाता है। ICC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो दुबई में है और ये है 1909। ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स हो गए हैं। अगर कुछ हेडक्वार्टर्स मिस आउट होता है तो आप उसको देख सकते हैं, पर मेरे हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स है, मैंने सारे ही इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, मैंने सारे डिस्कस किए हैं। आई होप आपको मेरी सारी ट्रिक्स समझ में आई होगी। मैंने आपको टोटल 6 ट्रिक्स बताई है। उस मेथड से अगर आप याद करेंगे तो आपको काफी आसानी से चीजें याद हो जाएगी। आप अपना खुद का भी कुछ निमोनिक बना के आप याद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुशियां बांटते रहिए और इसी तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे हम डेली क्विज कराते हैं और ऐसे ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हम वहाँ पे जो छोटी मोटी जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो हम इंस्टाग्राम पे देते हैं और जो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें रहती है वो हम यूट्यूब पे करते हैं। तो लॉ टाइम बाय हर्षा महाजन 2021 मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का ID है। आप इसे फॉलो कर लीजिए, तो इसे भी यहाँ पे भी आपको डेली अपडेट्स मिलती रहेगी और हम डेली यहाँ पे क्विज भी करते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।